तैयार रहिए, स्टार्ट। बचपन का दौर जीवन का ऐसा पड़ाव है जहां शरीर के साथ साथ आदतें भी आकार लेने लगती हैं। बच्चे जैसा खाते हैं वैसा ही उनका स्वास्थ्य और कुछ हद तक उनका भविष्य भी बनता है। ऐसे में देश में बच्चों के बढ़ते मोटापे को लेकर सरकार की चिंता स्वाभाविक है। स्कूलों में बच्चों के खाद्य व पेय पदार्थों के लिए कैलोरी, शुगर और नमक की मात्रा तय करने का फैसला नियंत्रण का कदम ही नहीं बल्कि बदलती शैली के बीच बचपन को सेहतमंद रखने की कोशिश भी है। यह नियंत्रण जरूरी भी हो गया है क्योंकि आज पिज्जा, बर्गर, मीठे पेय और पैकेट बंद खाद्य पदार्थ बच्चों की पसंद बन चुके हैं। स्वाद के आकर्षण के पीछे छिपी अतिरिक्त कैलोरी, शुगर और नमक का असर शरीर पर धीरे धीरे दिखाई देता है। मोटापा आगे चलकर मधुमेह, हृदय रोग और दूसरी जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों का कारण बन सकता है। नए नियमों में पहली बार कैलोरी, शुगर और नमक की मात्रा के लिए स्पष्ट सीमा तय की गई है। अभी तक केवल हाई कैलोरी और हाई शुगर वाले खाद्य पदार्थों से बचने की बात होती थी, लेकिन कोई स्पष्ट सीमा नहीं थी। नए नियमों के बाद कार्रवाई का रास्ता भी साफ होगा। सच यह भी है कि केवल नियम बना देने से बच्चों की थाली नहीं बदलेगी। असली चुनौती निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन की है। देश के करीब 24.69 करोड़ बच्चों को इस दायरे में लाना आसान नहीं है। निजी, सरकारी और अर्ध सरकारी स्कूलों में निगरानी की व्यवस्था अलग अलग स्तर की है। इसलिए स्कूल कैंटीन की नियमित जांच, खाद्य पदार्थों की स्पष्ट लेबलिंग और नियमों के उल्लंघन पर प्रभावी दंड व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। बच्चों को केवल यह कहकर नहीं रोका जा सकता कि पिज्जा मत खाओ या बर्गर मत खाओ, उन्हें इनके स्वस्थ विकल्प भी देने होंगे। स्कूल कैंटीन में फल, अंकुरित अनाज, पौष्टिक नाश्ता, दूध, छाछ और स्थानीय अनाज से बने खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराए जा सकते हैं। बाजरा, ज्वार और मूंग जैसे स्थानीय विकल्पों से भी स्वादिष्ट और पौष्टिक खाद्य पदार्थ तैयार किए जा सकते हैं। यानी जंक फूड हटाने के साथ साथ स्वस्थ भोजन को भी बच्चों के लिए आकर्षक बनाना होगा। इस मामले में माता पिता की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। उन्हें बच्चों को पोषण के प्रति जागरूक करने के साथ सही भोजन के महत्व के बारे में भी बताना होगा। सरकार का यह फैसला तभी कारगर होगा जब यह भोजन की संस्कृति बदलने का अभियान बने। बचपन को बाजार के स्वाद के हवाले नहीं किया जा सकता। स्कूल केवल पढ़ाई की जगह नहीं बल्कि स्वस्थ नागरिक तैयार करने की प्रयोगशाला भी है। स्कूल की कैंटीन में बिकने वाला हर निवाला दरअसल आने वाली पीढ़ी के सेहत में निवेश है। ज़रूरी है कि हम बच्चों को जंक फूड की आदत नहीं बल्कि अच्छे भोजन की संस्कृति दें। आधी अधूरी तैयारियों के साथ राजस्थान में खोले गए बालिकाओं के सैनिक स्कूल कड़ी स्पर्धा पास कर इनमें दाखिला लेने वाली बेटियों के लिए परेशानी बढ़ाने वाले हो गए हैं। जब इन स्कूलों में दाखिला शुरू हुआ तब अभिभावकों को उम्मीद थी कि सैनिक स्कूल में पढ़कर उनकी बेटियां पढ़ाई तो करेंगी ही, इसमें अनुशासन, शारीरिक शिक्षण, प्रशिक्षण और सैन्य जीवन की तैयारी का अलग माहौल मिलेगा।
लेकिन सीकर के पास रत्नावता, मोहनपुरा और बीकानेर के जयमलसर में बालिकाओं के लिए खुले सैनिक स्कूलों की सामने आई तस्वीरें इन उम्मीदों पर पानी फेरने वाली है। सीकर में बिजली चली जाए तो छात्राओं को रात में टॉर्च की रोशनी का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि जनरेटर तक की व्यवस्था नहीं है। बीकानेर में शौचालय और स्नान घर जरूरत से काफ़ी कम है। बालिकाएं इस डर से रात को ही स्नान करने को मजबूर हैं कि सुबह उनका नंबर ही नहीं आएगा। हैरत की बात यह है कि किसी भी आवासीय शिक्षण संस्थान की मूलभूत आवश्यकताओं की इस घोर अनदेखी के प्रति जिम्मेदार बेपरवाह हैं। सैनिक स्कूल के रूप में शुरू हुए इन स्कूलों में खेल मैदान, प्रशिक्षित स्टाफ, नियमित शारीरिक प्रशिक्षण, सुरक्षा व्यवस्था और निर्बाध दिनचर्या जरूरी है। इन सबका अभाव है तो फिर सैनिक स्कूल शुरू करने का उद्देश्य ही अधूरा रह जाता है। इन स्कूलों की फीस का मुद्दा भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। करीब 1.5 लाख रुपए सालाना फीस और लगभग 40,000 रुपए डाइट फीस देने वाले अभिभावक यह उम्मीद तो कर ही सकते हैं कि उनकी बेटियों को पर्याप्त और अच्छा भोजन, सुरक्षित वातावरण और जरूरी सुविधाएं मिलेंगी। सरकार ने शुरुआत की है तो कमियों को दूर करना भी उसी की जिम्मेदारी है। बेटियों को सेना में तैनाती का मौका देने के जतन तभी सार्थक होंगे जब उन्हें देश के दूसरे सैनिक स्कूलों जैसा माहौल दिया जाए, वरना टॉर्च की रोशनी में रात गुजारती छात्राएं देश की सुरक्षा का सपना कैसे देखेंगी? सरकार को इस सवाल का जवाब देना होगा। विराम।